महात्मा ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के एक महानतम समाज सेवक, जिन्होंने भारतीय समाज में फैली कई कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा संघर्ष किया। नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा फुले ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला, जो कि देश का पहला ऐसा स्कूल था जो सिर्फ लड़कियों के लिए बना था। और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जो कि देश की पहली महिला टीचर थी। तो चलिए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। दोस्तों, ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। इनका परिवार बेहद गरीब था और इनके पिता जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करते थे। फूलों के बीच काम करने और मालाएं बनाने की वजह से इनके नाम के पीछे फुले जुड़ गया। ज्योतिबा फुले जब मात्र 1 वर्ष के थे तभी इनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद ज्योतिबा को सगुनाबाई नामक एक दाई ने पाल पोस कर बड़ा किया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गाँव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। घर के काम करने के बाद जो समय बचता था उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा आस पड़ोस के बुजुर्गों से कई विषयों पर चर्चा करते रहते थे और लोग उनकी बातों से प्रभावित भी हुआ करते थे। 1840 में सिर्फ 13 साल की उम्र में इनकी शादी सावित्रीबाई से हो गई और उस वक्त सावित्रीबाई की उम्र सिर्फ 9 साल ही थी। इन्होंने विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए काफ़ी काम किए हैं। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। लड़कियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला, जो भारत में पहला ऐसा स्कूल था जो कि सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने के लिए खोला गया था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब कोई महिला टीचर नहीं मिली तो इन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम किया और साथ ही वे अपनी पत्नी सावित्रीबाई को भी पढ़ाया करते थे। और कुछ ही समय में सावित्रीबाई फुले को इस योग्य बना दिया, जिसके बाद सावित्रीबाई फुले ने ही पूरे स्कूल को संभाला और पढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी के साथ वो भारत की पहली महिला शिक्षिका बन गई। उच्च वर्ग यानी हाई क्लास वाले लोगों ने शुरुआत से ही उनके कामों में बाधाएं डालना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी फुले नहीं माने और आगे बढ़ते गए। तो लोगों ने उनके पिता पर दबाव डालकर ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका जरूर, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। महात्मा ज्योतिबा फुले का कहना था कि रंगभेद और जात पात ये शोषण की व्यवस्था है और जब तक इनका पूरी तरह से खात्मा नहीं होता तब तक एक अच्छे समाज का बनना असंभव है। महात्मा फुले ने मेहनत करने वाले लोगों को उनका हक दिलाने के लिए तमाम कोशिशें की। उन्होंने अपना पूरा जीवन बस समाज की सेवा में ही लगा दिया और देश से तमाम बुराइयों और पुरानी परंपराओं को खत्म करने की कोशिश की। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह इस संस्था के पहले कार्यकारी व्यवस्थापक थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज से दलितों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करना था। ज्योतिबा मैट्रिक पास थे और उनके घर वाले चाहते थे कि वो अच्छे वेतन पर सरकारी नौकरी करने लग जाएं। लेकिन ज्योतिबा ने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में बिताने का निश्चय किया था। उन दिनों में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि घर के कामों तक ही उनका दायरा था। बचपन में ही शादी हो जाने के कारण स्त्रियों के पढ़ने लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुर्भाग्य से अगर कोई बचपन में ही विधवा हो जाती तो उसके साथ बड़ा अन्याय होता था। तब उन्होंने सोचा कि यदि आने वाली पीढ़ी का निर्माण करने वाली माताएं ही अंधकार में डूबी रहेगी तो देश का क्या होगा, और उन्होंने माताओं के पढ़ने पर जोर दिया। चलिए अब उनके कुछ बेहद सराहनीय सामाजिक सुधारों की बात कर लेते हैं। इनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए था और इनकी पहली छात्रा खुद इनकी पत्नी थी। 1848 में ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये देश का पहला स्कूल था जो सिर्फ लड़कियों के लिए था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई वहां पढ़ाने का काम करती थी। 1851 में इन्होंने एक बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहां जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था। अपने जीवन को निस्वार्थ समाज सेवा में लगाने के लिए मई 1988 में उस समय के एक और महान समाज सुधारक कृष्णाजी वांदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। जुलाई 1988 में उन्हें लकवे का अटैक आया, जिसकी वजह से उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका जोश और मन कभी कमजोर नहीं हुआ था। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी हितैषियों को बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जीवन में जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया था उन्हें पूरा किया। मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम परछाई की तरह मेरा साथ दिया और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है। मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले ने देह त्याग दिया और एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गए।